तो ये कहानी है 18 साल की एक लड़की हेलन की, जो इस वक्त स्केटिंग कर रही होती है। लेकिन इसी दौरान उसके पिछवाड़े में खुजली होने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही गंदे शौचालय के अंदर जाती है और वो एक क्रीम निकालकर अपने पिछवाड़े में लगाने लगती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि दरअसल हेलन को भी बवासीर की ही बीमारी थी। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि हेलन भी अपने मॉम से बिल्कुल अलग थी। उसे गंदी जगह पर रहना और उसे गंदगी साफ करना बहुत पसंद था। एक बार जब वो घर की बाउंड्री पर खड़ी थी तब उसकी मॉम नीचे से कहती है कि तुम भी नीचे आओ और मैं तुम्हें यहाँ से कैच कर लूंगी। लेकिन जब वो नीचे कूदती है तो उसकी मॉम उसे धोखा दे देती है, जिसकी वजह से हेलन नीचे गिरती है और उसे चोट भी लग जाती है। तब यहाँ पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें कभी किसी पर भरोसा नहीं करना है। जिसके बाद अब ये दोनों यहाँ पर एक लड़के को अट्रैक्ट करते हैं और उसके साथ एक दूसरे को ओरल भी देते हैं। इसके बाद हम उसकी मॉम को देखते हैं, जिनका एक बॉयफ्रेंड भी होता है क्योंकि उनके पति से उनका तलाक हो चुका था। हेलन का एक छोटा भाई भी है और उसकी माँ एक डिप्रेशन का शिकार है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे धर्मों को ट्राई कर चुकी हैं। तभी हम देखते हैं कि अब उसके पड़ोस में आती है एक लड़की, जिसका नाम होता है कोरिना। लेकिन यहाँ पर हेलन उससे बहुत बदतमीजी से बात करती है और कहती है यहाँ आने के बाद से अब फूट गई है तुम्हारी किस्मत, जो कि तुम्हें हम जैसे पड़ोसी मिल गए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हेलन फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर उसके पापा ने कार की डिग्गी बंद करते टाइम उसके हाथ को भी उसी में बंद कर दिया था। मतलब उसका फादर भी चूतिया टाइप का आदमी है। लेकिन फिर भी हेलन अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो उन दोनों सनकियों को एक साथ में रखना चाहती है। जिसके बाद वो अपनी मॉम के बारे में बताती है, जिनका मानना है कि लड़कियों को अपने प्राइवेट पार्ट हमेशा शेव करके रखने चाहिए। लेकिन शेव करने के दौरान गलती से हेलन अपने बवासीर के पिछवाड़े को काट देती है, जिसके बाद वो जाकर खुद ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। जिसके बाद एक डॉक्टर आकर उसके पिछवाड़े की जांच करने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर रॉबिन नाम का एक नर्स भी आता है, जो कि हेलन के कपड़ों को चेंज करने लगता है और उसके साथ उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाता है। तब यहाँ पर हेलन अब रॉबिन से उसके पेरेंट्स को कॉल करने के लिए कहने लगती है और इसी देर में वहाँ पर हेलन की माँ भी आ जाती है और वहाँ से अब सारे स्टाफ को वो जाने को बोलती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि उसकी मॉम उसके लिए एक फ्रूट लेकर आई होती हैं। लेकिन मॉम के जाने के ही बाद वो उन फ्रूट्स के साथ अश्लील हरकतें करने लगती है और उस वक्त वो रॉबिन को ही अपने साथ इमेजिन करने लगती है। लेकिन ये तो बस इस पागल का भ्रम था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हेलन के डैड हेलन से मिलने के लिए आते हैं और वहाँ पर वो बार बार घड़ी देख रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है और उसके डैड जाने लगते हैं और यहाँ पर हेलन देखती है कि उसके पेरेंट्स एक दूसरे को किस कर रहे हैं। लेकिन ये भी इस पागल का एक भ्रम था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हेलन रॉबिन को सेड्यूस कर रही होती है, लेकिन तब तक वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है। जिसके बाद रॉबिन फौरन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब वो नर्स हेलन को कुछ खाने के लिए देती है। जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर डॉक्टर आता है और कहता है कि अब तुम बिल्कुल ठीक और अब तुम घर जा सकती हो। लेकिन हेलन का तो मन ही नहीं था वहाँ से जाने का। लेकिन डॉक्टर कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल नहीं रख सकते, तुम घर के माहौल में पहुंचकर बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि हेलन एक चेयर की हुक को अपने पिछवाड़े में डालकर अपने पिछवाड़े को छल्ली कर देती है, ताकि वो कुछ और टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट रह सके। अब रॉबिन जब फिर से खून आकर देखता है तब उसे फौरन इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाता है और यहाँ पर इन लोगों को हेलन की इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ जाती है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि हेलन बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो रॉबिन को ढूंढ रही होती है, क्योंकि रॉबिन की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी और इस वक्त वो घर जा रहा था। लेकिन हेलन उसके पास पहुंचकर कहती है कि तुम मुझे भी अपने साथ अपने घर पर लेकर चलो। और इसके बाद ये दोनों आपस में किस करने लगते हैं। जिसके बाद वो रॉबिन की ट्रक में बैठ जाती है और रास्ते में वो देखती है कि उसके मॉम डैड भी एक पार्किंग लॉट पर मिल रहे होते हैं और वो रॉबिन को ड्राइविंग चालू रखने के लिए कहती है और बारिश का भरपूर मजा लेती है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।